नमस्कार मित्रों, आपसे एक ही अनुरोध है कि मेरे वीडियो पर आए हुए प्रचार को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा। मैं सर्वप्रथम न्यायालय से एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आपने भले ही न्याय किया हो या अन्याय किया हो, यह तो आपकी अपनी कागजी खानापुरी में उसको पूर्ण कर लिया कि आपने न्याय ही किया होगा, अन्याय नहीं किया होगा। किंतु माननीय न्यायालय को मैं एक अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने जो भी न्याय किया कलेक्शन को रोक कर, कि आपने जो कलेक्शन को रोक दिया कि जब तक पुराने का भुगतान नहीं होगा तब तक नया कलेक्शन आप नहीं कर सकते हैं, परिणाम उसका क्या हुआ इसका अंदाज़ा न तो आप लगा सकते हैं और न ही मैं व्यक्त कर सकता हूं। अगर मैं व्यक्त करूं तो घंटों लग जाएगा और आप उससे सुन नहीं पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। हम लोग बेरोजगार हो गए, 12 लाख परिवार, 12 लाख परिवार का कमाऊ आज बेरोजगार है, रोजगार के लिए रोड पर है। जो आपसे सरकारी नौकरी की डिमांड नहीं कर रहा था, न ही मैं रेल की पटरी उखाड़ रहा था और न ही मैं बस जला रहा था, न ही मेरा कोई धरना प्रदर्शन था, किंतु आपने न्यायिक प्रक्रिया में इतने लोगों को बेरोजगार कर दिया। दूसरा निवेदन है कि आपने जाने अनजाने में 28 करोड़ परिवार को बेघर कर दिया। बेघर ये कर दिया कि उसका मेहनत का पैसा, कोई 10 रुपया रोज, कोई 20 रुपया रोज, लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया जमा करने वालों की संख्या बिल्कुल ही कम है। 1% से 2% होगा, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी 98% लोग सिर्फ 2 रुपये, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 40 रुपया ऐसे करके जमा करते थे और वो अपना रोजगार बढ़िया से चला रहे थे। आज वो दर दर भटक रहा है। तो मैं एक ही निवेदन माननीय न्यायालय से करना चाहता हूं कि क्या यह उचित है कि 28 करोड़ परिवार, लोग 13 करोड़ 12 करोड़ कहते हैं, यह सर्वथा उनका कैलकुलेशन गलत है। 28 करोड़ परिवार इस पर आश्रित था, जो अपना जीवन यापन करके 10, 20, 50 रुपया, 100 रुपया रोज अपना जमा करते थे और एक वर्ष में उनको पैसा मिलता था। तो वो किसी अगले कार्य के लिए, चाहे विद्यार्थी की पढ़ाई लिखाई हो, चाहे कन्यादान हो, या चाहे अन्य प्रकार के किसी कार्यों में लगाया करते थे, या फिर अपने रोजगार को ही बढ़ाया करते थे और वो बहुत खुशी थे, हम लोग भी खुशी थे। उनको न्याय नहीं मिल पाया और आज वो एजेंट के तरफ देख रहे हैं। एजेंट को अपमानित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एजेंट को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है, जिसमें 250 से अधिक लोग आत्महत्या कर चुके हैं। यह कैसा न्याय है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आपकी खाना पूरी हो गई, आप बहुत बढ़िया है। जाने अनजाने में न्याय हुआ, अन्याय हुआ, यह एक बहस का विषय है कि इसमें कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए या नहीं। 13 वर्षों से सहारा इंडिया पर केस है और आज तक उसका निर्णय नहीं हुआ है। फिर भी दोषी पेरोल पर है और बाहर है। एक न्यायालय दूसरे न्यायालय को काटते हुए निरस्त कर रहे हैं और अपराधी बाहर घूम रहा है। दुर्दांत से दुर्दांत अपराधी पुलिस और सेना को मिल जाता है, लेकिन ये अपराधी किसी को नहीं मिल रहा है। खैर, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, इस कटु शब्द के लिए। आगे हमको ये कहना है कि अगर समाज में कुछ होता है तो न्यायालय जाता है कि हमको न्याय मिले। पहले थाना है, उसके बाद एसपी है, फिर कलेक्टर है, या फिर विधानसभा है, लोकसभा है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिले तो फिर हम न्याय के लिए जाएं कहाँ? हमने न्याय के लिए कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, विधानसभा, संसद भवन, महामहिम राष्ट्रपति भवन तक हम लोग गए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो गए ही हुए हैं। तो क्या हम अब न्याय की आशा छोड़ दें कि इस भारत में हम लोगों को न्याय मिलेगा? हम सहारा इंडिया वालों को या सहारा इंडिया पर आश्रितों को न्याय मिलने का कोई अब आशा नहीं है।
अब इस बीच में कुछ हलचल दिखाई पड़ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी या वित्त मंत्री जी, सब महामहिम राष्ट्रपति जी भी लगे हुए हैं कि नहीं, इसका भुगतान होना चाहिए। तो आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि यदि इस पर आप सुनवाई अगर ठीक से नहीं करेंगे और अगर अभी भी कोई न्याय में कमी रह गई, आपके विवेचनानुसार न्याय हो जाए और हम लोग अन्याय के ही भुक्तभोगी रह जाएं, तो यह भी न्याय नहीं होगा। 28 करोड़ लोग, 28 करोड़ परिवार ने अपने पेट काट करके पैसा जमा किया और आज उसे पैसा मिलने की स्थिति दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। अब आने वाले समय में कोरोना वेरिएंट है, फिर इलेक्शन है, अब फिर इस 2023 में भी उसका कोई न्याय होगा कि नहीं होगा, यह कहना मुश्किल है। अब थोड़ा ये समझना है कि इतने लोगों को न्याय दिलाने के लिए करना क्या होगा। सबसे पहली एक गलती हुई है जाने या अनजाने में कि कलेक्शन को बंद कर दिया गया। अगर अभी तक कलेक्शन बंद नहीं किया गया रहता तो हम लोग सारा का सारा भुगतान कर चुके होते, या 5-10% कम करके लगभग लगचिया दिए होते कि नहीं, सबका भुगतान हो गया होता, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, अपना खाना पूरी करते रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या मैं यह निवेदन पूर्वक आपसे आज्ञा मांग सकता हूं कि क्या मेरे पास अब सिर्फ हथियार उठाना ही एक विकल्प बच गया है? लेकिन ये मैं हथियार उठा नहीं सकता, मैं रेल की पटरी उखाड़ नहीं सकता, मैं बस को जला नहीं सकता, मैं पूरे देश को आक्रांत नहीं कर सकता। मैं अपना सभ्य प्रदर्शन 1-2 स्थानों पर कर रहा हूँ, करता ही रहूँगा। परिणाम चाहे जहाँ तक जाए, न्याय मुझे मिले ना मिले यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री इत्यादि जितने भी लोग हैं सब पर निर्भर करता है कि हमें न्याय मिले या न मिले। यह तो अब जब कोर्ट हमें न्याय नहीं दे सकता है तो हम कहाँ जाएं? संसद न्याय नहीं दे सकता है, राष्ट्रपति भवन न्याय नहीं दे सकता है, तो हम क्या करें? तो हम न्याय के लिए करें क्या? मुझे भी न्याय चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? यह तो जमाकर्ताओं के बारे में सोचा जा रहा है कि जमाकर्ता का जमा धन या उस पर इंटरेस्ट मिला करके जो कुछ मिलेगा वो तो जमाकर्ता के रूप में मिलेगा। 12 लाख परिवार का जो पीएफ कटा हुआ है, जो इसका अपना स्टाफ था, उस स्टाफ का पीएफ तो मिल रहा है, एजेंट का पीएफ कहाँ गया? यह नहीं मिल रहा है, यह मिलेगा भी नहीं। फिर हम किस मुंह से आपके न्यायालय के तरफ देखें कि हमको यह भी न्याय मिलेगा कि यह पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? लगभग एक एक व्यक्ति का 50-50 लाख, 30-30 लाख, 40-40 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख से कम किसी भी फील्ड वर्कर का पीएफ नहीं भुगतान होगा। इस पैसे का देनदार कौन होगा? अगर आज संसद में और या फिर महामहिम राष्ट्रपति भवन में अगर कहीं कुछ इस बात की चर्चा हो रही है कि नहीं, इस फंड से, इस न्याय से, इस नियम से, इस कानून के अंतर्गत अगर आपको भुगतान कर भी दिया जाए तो एजेंट कहाँ जाएगा? एजेंट की रोजी रोटी चली गई। अब हमको नहीं लगता है कि दोबारा फिर से कुछ चालू होने वाला है। तो अब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, वित्त मंत्री जी क्या करेंगे, गृह मंत्री जी क्या करेंगे, महामहिम राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, कलेक्टर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट और उपभोक्ता फोरम क्या करेंगे जिससे मुझे उचित न्याय मिल जाए? इसके लिए मैं एक और सुझाव देना चाहूँगा। इतने सुझाव दिए लेकिन किसी पर कोई कार्यान्वित हुआ नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता। एक सुझाव ये है कि कृपया किसी भी कारणवश किसी भी क्लॉज को तोड़ मरोड़ कर लगाते हुए या देते हुए आपने तो कलेक्शन बंद कर दिया, जमाकर्ताओं का या एजेंटों का भुगतान के बारे में कहीं से कोई चर्चा नहीं कि भुगतान कब होगा, कैसे होगा, कौन देगा। तो अभी भी एक रास्ता खुला हुआ है कि सीआरसी और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलाकर जो भी भुगतान करना चाहे
मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे जो भी कोर्ट हो, सबसे मेरा नम्र निवेदन एक ही है कि कम से कम प्रत्येक ब्रांच से भुगतान की व्यवस्था कर दी जाए। पैसा देना, दिलवाना जिनके भी अंदर में हो, जिनके भी अधिकार में हो, वो अपना पैसा दिलवाए। किंतु पैसा अगर सीआरसी से भुगतान होता है तो जमाकर्ता तो अपना लाभ ले लेंगे, एजेंट का लाभ सहारा इंडिया में डूब जाएगा। सर जी, अगर आप चाहते हैं कि 12 लाख रोजगार आपसे नौकरी नहीं मांग रहा है, सिर्फ अपनी रोजगार मांग रहा है, तो कृपया आप इस पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए मेरा यह नम्र निवेदन है आपसे कि आप इस पर ध्यान दें और यह पेमेंट की व्यवस्था हर हाल में प्रत्येक ब्रांच से सुनिश्चित की जाए, जिसकी देख रेख वहाँ के लोकल थाना स्टाफ हो या फिर जिला के कोई भी अधिकारी हो, उसको रिपोर्ट देना, समझना, समझाना, कोई एक ऐसा मोबाइल नंबर दे देना जिस पर किसी के साथ अगर अन्याय होता है तो वो तुरंत उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और 2 से 3 दिनों में इसकी छानबीन हो जाए, ताकि सभी जमाकर्ता का ही नहीं, एजेंट का भी कल्याण हो सके, एजेंट को भी मान सम्मान वापस मिल सके, एजेंट को भी अपना धन जो इनकम टैक्स के रूप में है, पीएफ के रूप में है, या प्राइज के रूप में है, इंसेंटिव के रूप में है, या कमीशन के रूप में जो ब्रांच में फंसा हुआ है, जो अब तक नहीं मिल पाया है, कृपया उससे आपसे करबद्ध प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि हर हाल में इसे भुगतान करवाने की कृपा ब्रांच स्तर पर कर दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।